शकीरा इसाबेल मुबारक रुपोल एक कोलंबियाई गायिका है। बैरिंक्विला में जन्मी और पली बढ़ी, उन्हें लैटिन संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है और उनकी संगीत की बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उन्होंने 13 साल की उम्र में सोनी म्यूजिक कोलंबिया के साथ रिकॉर्डिंग की शुरुआत की। कोलंबिया के बैरिंक्विला में जन्मी और पली बढ़ी शकीरा एक बेहद लोकप्रिय कोलंबियाई पॉप गायिका हैं, जो जब भी, कहीं भी और हिप्स डोंट लाई जैसी हिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। शकीरा कौन है? शकीरा एक बेहद सफल कोलंबियाई पॉप कलाकार हैं, जिन्हें हिप्स डोंट लाई गाने के वीडियो में उनके शानदार बेली डांस मूव्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि रखने वाली शकीरा ने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब वे सिर्फ 4 साल की थीं। कम उम्र में वह ग्रोवी संगीत बजाने वाले रेस्तरां में भी नृत्य करती थी। वह अक्सर स्कूल में अपने सहपाठियों और शिक्षकों के लिए गाती और नृत्य करती थी और बेली डांसर गर्ल उपनाम अर्जित करती थी। एक किशोर के रूप में उसने अपने शहर के चारों ओर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और स्थानीय थिएटर निर्माता मोनिका अरेजा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसका परिचय दिया सोनी कोलंबिया के कार्यकारी सिरो वर्गास को। उन्होंने अपना पहला एल्बम मैं गया तब रिलीज किया जब वह सिर्फ 14 साल की थी। हालांकि एल्बम ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसने उन्हें बहुत आवश्यक प्रदर्शन दिया। उनकी बड़ी सफलता उनके तीसरे एल्बम पीस देस कल्जोस के रूप में आई, जो 8 अलग अलग देशों में नंबर 1 पर पहुंच गई। उन्होंने एल्बम के लिए कई पुरस्कार और नामांकन भी अर्जित किए और रातों रात लोकप्रिय होगी। लैटिन संगीत में उनकी सफलता ने उन्हें अंग्रेजी भाषा के एल्बमों में हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी भाषा के एल्बम लॉन्ड्री सर्विस में उनका पहला प्रयास मल्टी प्लैटिनम चला और इसे उनके करियर का सबसे सफल एल्बम माना जाता है। बचपन और प्रारंभिक जीवन शकीरा का जन्म 2 फरवरी 1977 को कोलंबिया के बैरिंक्विला में निदिया रिपोल और विलियम मुबारक चादीत के घर शकीरा इसाबेल मुबारक रिपोल के रूप में हुआ था। उसके पिता की पिछली शादी से उसके कई सौतेले भाई बहन हैं। बचपन से ही कला के प्रति झुकाव रखने वाली उन्होंने 4 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था और उन्हें नृत्य करना भी पसंद था। उसने अपने शिक्षकों और सहपाठियों का मनोरंजन करने के लिए गाया और नृत्य किया और बेली डांसर गर्ल उपनाम अर्जित किया। वह अपने इलाके में प्रसिद्ध हो गई और उसे अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। मोनिका एरिजा नामक एक स्थानीय थिएटर निर्माता ने किशोरी के लिए ऑडिशन आयोजित करने के लिए सोनी कोलंबिया के कार्यकारी सिरो वर्गास से अनुरोध किया। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर सोनी कोलंबिया ने उन्हें 3 एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए साइन किया। करियर उनका पहला एल्बम मगिया 1991 में रिलीज हुआ। इसमें 8 साल की उम्र से लिखे गए गाने शामिल थे। एल्बम ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनका दूसरा एल्बम टेलीग्रो 1993 में रिलीज हुआ। भले ही इस एल्बम ने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, फिर भी इससे असफल माना गया। इस एल्बम को जारी करने के बाद उसने कक्षाओं में भाग लेने और हाई स्कूल से स्नातक होने के लिए एक ब्रेक लिया। वह 1996 में अपने तीसरे एल्बम पीस देस कल्जोस के साथ संगीत उद्योग में लौटी। इस एल्बम ने 6 हिट एकल बनाए और आलोचकों से अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। वह अपने एल्बम का प्रचार करने के लिए टूर पीस देस कल्जोस नामक दौरे पर गई। उनका अगला एल्बम डोंडे एस्टिन लॉस लेट्रोन्स 1998 में रिलीज हुआ। इसमें रॉक एंड एस्पानोल के तत्वों के साथ लैटिन पॉप शैली का संगीत था। ये एल्बम यूएस में सबसे अधिक बिकने वाले स्पेनिश भाषा के एल्बमों में से एक बन गया। इसकी दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। उन्होंने 2001 में लॉन्ड्री सर्विस एल्बम के साथ अंग्रेजी भाषा के बाजार में कदम रखा। इस एल्बम को लैटिन रॉक और लैटिन पॉप शैलियों की विशेषता थी और इसका प्रमुख एकल जब भी जहां भी यूएस में सबसे ऊपर था। बिलबोर्ड हॉट लैटिन गाने का चार्ट। उसका स्पेनिश एल्बम फिजासियन ओरल वॉल्यूम 1 जून 2005 में जारी किया गया। इसके बाद अंग्रेजी एल्बम ओरल फिक्सेशन वॉल्यूम का विमोचन किया गया। 2 नवंबर में बाद वाला एक कल हिप्स डॉट लाई यूएस पर नंबर 1 पर पहुंच गया। बिलबोर्ड हॉट 100 और आगे चलकर उनका सिग्नेचर सॉन्ग बन गया। उनका एल्बम शी वुल्फ 2009 में रिलीज हुआ। इलेक्ट्रो पॉप, डांसहॉल और विश्व शैलियों के तत्वों के साथ एल्बम उनके पिछले कार्यों से उल्लेखनीय रूप से अलग था। इसकी विशिष्टता के लिए इसकी सराहना की गई।
दक्षिण अफ्रीकी बैंड फ्रेशलिक ग्राउंड के साथ उन्होंने वाका वाका दिसंबर टाइम फॉर अफ्रीका 2010 फीफा विश्व कप का आधिकारिक गीत गाया। ये गाना सुपरहिट है। गीत वाका वाका की सफलता के मद्देनजर उन्होंने 2010 में अपना एल्बम सेले सोल जारी किया। एल्बम को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और ये दुनिया भर में व्यावसायिक सफलता बन गई। शकीरा का 10वां स्टूडियो एल्बम 25 मार्च 2014 को रिलीज हुआ। उसी वर्ष उन्होंने 2014 फीफा विश्व कप के समापन समारोह में डेयर ला 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 गीत भी प्रस्तुत किया। उन्होंने 2016 में रिलीज हुई फिल्म ज़ूटोपिया के लिए ट्राई एवरीथिंग गाया। 2018 में वे डेल डोरेडो वर्ल्ड टूर शीर्षक से अपने छठे विश्व दौरे पर गई। प्रमुख कृतियां उनका पहला अंग्रेजी एल्बम लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें लोकप्रिय कल जब भी जहां भी दिखाया गया था। 20 मिलियन से अधिक प्रतियों में दुनिया भर में बिक्री के साथ उनका अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम है। ये कई देशों में बहु प्लैटिनम चला गया। एल्बम ओरल फिक्सेशन वॉल्यूम का एक कल हिप्स.लाई 2 यूएस पर नंबर 1 पर पहुंच गया। बिलबोर्ड हॉट 100 और 55 अन्य देशों में भी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। 21वीं सदी का सबसे अधिक बिकने वाला एकल हिप्स.लाई उनका हस्ताक्षर गीत बन गया। पुरस्कार और उपलब्धियां, उसने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। MTV अनप्लग्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ लैटिन पॉप एल्बम 2001 और फिजासियन ओरल वॉल्यूम के लिए बेस्ट लैटिन पॉप वैकल्पिक एल्बम 2006। वह 2010 में सेले सोल के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम सहित 8 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स प्राप्त करने वाली गौरवान्वित प्राप्तकर्ता हैं। व्यक्तिगत जीवन और विरासत 2011 में फोन करने से पहले वे कई सालों तक वकील एंटोनियो डी लाजवा के साथ रिश्ते में थी। 2011 में उसने स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी जेरार्ड पिके को डेट करना शुरू किया। शकीरा और जेरार्ड को 22 जनवरी 2013 को एक बेटे का आशीर्वाद मिला। 29 जनवरी 2015 को शकीरा ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वह अपने परोपकार और धर्मार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1997 में पीस डेस्कल्जोज फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन पूरे कोलंबिया में गरीब बच्चों की मदद के लिए स्कूलों को फंड करता है। सामान्य ज्ञान बीटल्स स्टार जॉन लेनन उनका प्रमुख प्रभाव है। पूर्व मिस कोलंबिया वैलेरी डोमिंगोज उनकी चचेरी बहन है। 8 भाई बहनों में शकीरा सबसे छोटी है। शकीरा 2 साल की थी जब उसके सबसे बड़े सौतेले भाई की बाइक सवार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शकीरा का अरबी अनुग्रह से भरा या आभारी है। गुड़िया बनाने वाली एक कंपनी ने शकीरा के लुक से प्रेरित होकर कई गुड़िया बनाई हैं। शकीरा इतालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी और अरबी में धारा प्रवाह है। अगर शकीरा गायिका नहीं होती तो वे एक खगोल शास्त्री या मनोवैज्ञानिक बनना चाहती। शकीरा का निकनेम शकी है। वह एक उत्साही चित्रकार है और उनकी सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक है तले हुए अंडे पेंट करना। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया है। शकीरा ग्लोरिया एस्टेफन की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और वे हमेशा लैटिन संगीत के लिए जो कुछ करती हैं उसकी प्रशंसा करती हैं।